हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मानसी रावत स्वागत करती हूँ आप सबके अपने आज के नए व्लॉग में। तो जो आज व्लॉगिंग हो रही है, आज है 17 अक्टूबर। तो मेरे कुछ व्लॉगिंग थे वो लेट आए थे गांव के, क्योंकि गांव में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ पा रहे थे। तो इस कारण से मैंने जितनी भी वीडियो थी वो मैंने गोपेश्वर में आके अपलोड करी। और आज की जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो ये वीडियो है 17 अक्टूबर से। और अभी टाइमिंग हो रही है 9 बज चुके हैं। हमने नाश्ता वगैरह सब कर लिया है। आज भाई की और अक्षु की है छुट्टी। आज गवर्नमेंट छुट्टी है वाल्मीकि जयंती की। तो बस यही अभी तक हमारा नाश्ता वगैरह ही हुआ है। तो चलो, मैं नाश्ता वगैरह सब कुछ हो चुका है। अब मैं घर का काम कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा वगैरह, बर्तन वगैरह धो लेती हूँ। और फिर आज मैंने ट्यूशन भी बच्चों को मॉर्निंग में ही बुलाया है, क्योंकि शाम को जाना है। मैंने और मेरी फ्रेंड भानु ने शॉपिंग करने के लिए करवा चौथ की, क्योंकि आज उसकी भी छुट्टी है। तो फिर हम दोनों ने आज का डिसाइड कर रखा है जाने का। तो फिर कर लेते हैं पहले घर का काम और आप लोगों से मिलते हैं फिर। आप भी करो करो आप भी। ओ फिर से एक बार और एक बार। गुप्पू गुप्पे चिकन चाची के साथ ऐसे कर। तू भी कर तू भी कर। यहाँ देख अच्छा कर तू भी कर तू भी कर। वाले गुप्पू को निन्नू आ रही है। उई उई उई। हाँ फिर चकर। तो यहाँ पे मेरा सभी काम भी हो चुका है। मैंने मॉर्निंग के बाद से कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि उसके बाद मैंने बस घर का ही काम वगैरह निपटाया। और फिर 11 बज चुके थे। मैंने ट्यूशन्स वगैरह भी सब पढ़ा दिए। आज थी सबकी छुट्टी, तो जब भी छुट्टी रहती है तो मैं मॉर्निंग में ही पढ़ा देती हूँ। और मैंने यहाँ पे अब दाल चावल भी रख दिया है। तो बस लंच भी तैयार होने ही वाला है। और उसके बाद लंच करके मैं भानु जा रहे हैं आज मार्केट। हमें करनी है करवा चौथ की शॉपिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया है। और आज मैं आपको एक और नए सदस्य से मिलाऊंगी, किसी खास स्पेशल से भी मिलाऊंगी। तो उनके साथ हमारा कैसी बॉन्डिंग है, कैसा रिलेशन है, वो सब मैं आपको उनसे मिलने के बाद ही बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे। हाँ हो जाएगा। पैसा कहाँ है? पैसा देना है अच्छा है। तो फ़िलहाल हम आ चुके हैं करवा चौथ की शॉपिंग करके। और अब पार्टी हो रही है भानु की तरफ से। तुमने काम आप यहाँ हो। तो ये हैं आजकल के हमारे दो मेन गेस्ट, भानु जी। मैं तो हमेशा ही रहती हूँ, पर भानु को मैंने कभी दिखाया नहीं था। और स्पेशल दिखाई दो फिर। इनका इंट्रोडक्शन हम आपको अच्छे से बाद में देंगे, क्योंकि मैम के साथ दो रिश्ते हो रखे हैं। दो हाँ 3 हो गए अब तो, शायद मामी भी हो गई मैं। हाँ
तो दोस्तों आ चुके हैं हम मार्केट से और सच में बहुत ज़्यादा ठंडा लग गया। इतनी शॉपिंग कर दी कि बता नहीं सकते। बस अभी पहुंच रहे हैं घर, कपड़े वगैरह चेंज करें। भाई बना रहा है अभी चाय, क्योंकि मुझे तो सच में बहुत ज़्यादा ठंड लग गई। और 3 बजे चले गए थे हम शॉपिंग करने के लिए और देख लो इतनी लेट में आ रहे हैं, 6 साढ़े 6 बज गए। क्योंकि होता ही है जब 3-4 लेडीज़ें मिल जाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मार्केट का काम फटाफट हो जाए। और दोस्तों मैं आपको बोल रही थी कि मैं आपको एक स्पेशल गेस्ट से मिलाऊंगी, बट मार्केट में ऐसी सिचुएशन बनी ना कि बहुत ज़्यादा रश हो रखा था, बहुत ज़्यादा वॉइस आ रही थी, तो मैं मतलब ढंग से उनका इंट्रोड्यूस नहीं करा पाई आपको। कि आपने देखा ही होगा कि हमारे साथ तीसरी थी जिसके साथ हमने पार्टी वगैरह भी करी, जिनके साथ, तो वो हैं गीता मैम। उनका नाम है गीता उनियाल मैम। और उनके साथ ना मेरे तो काफ़ी रिलेशन हो गए हैं, क्योंकि जब मैं 5th और 6th स्टैंडर्ड में थी तो उन्होंने मुझे पढ़ाया था, वो मेरी टीचर रह चुकी हैं। और बाद में क्या हुआ कि जब मैंने 12th पास आउट कर लिया था, मतलब मैं कॉलेज में थी, तो मैंने उसी स्कूल में टीचिंग करना शुरू कर दिया था। तो फिर वो मैम मेरे साथ स्टाफ में आ गई थी। तो देखो मतलब ये शायद से मेरी किस्मत थी या मेरा लक था, जो भी था, कि मैम पहले वो मेरी टीचर रही, मेरी गुरु रही, मेरी आइडल रही है। फिर मैं उन्हीं के साथ काम करना मैंने सीखा, मैंने टीचिंग करना वगैरह भी सब उन्हीं के साथ सीखा। और जब मेरी शादी हो गई तो मेरी शादी में भी फिर उनके साथ एक और रिलेशन हो गया था, क्योंकि वो हमारे स्टाफ में ही आ गई थी। जो उनके हस्बैंड है सर हैं, वो भी पुलिस में ही थे और उनकी पोस्टिंग भी गोपेश्वर में है। तो तीसरा रिलेशन हमारा ये हो गया। और धीरे धीरे पता चला कि वो और हम मतलब एक ही कास्ट के हैं, मतलब मेरी मम्मी उन्हीं की कास्ट की है। तो फिर वो मेरे मामा मामी भी बन गए। तो देखो उन मैम के साथ मतलब मेरा इतना सारा रिलेशन हो गया। तो वो मैम जब भी गोपेश्वर में आती हैं तो हम लोग हमसे मिलते ही हैं। तो वो रहती है ऊपर वाली पुलिस लाइन में और हम लोग रहते हैं नीचे वाली पुलिस लाइन में। तो हम लोग मतलब बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत इतना घूमे हैं हम मैम लोगों के साथ 1 साल से, क्योंकि मुझे भी गोपेश्वर में 1 साल हो ही गया है। तो मैम भी आती जाती रहती हैं। तो वैसे वो कोटद्वार ही रहती हैं, पर आजकल वो सर के साथ यहाँ आ रखी हैं। और 1-2 दिन में उनके बच्चे भी आ जाएंगे, तो उनके बच्चों के साथ भी हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। तो जब वो लोग आएंगे तब हम आप लोगों से मिलाएंगे। तो ये थे हमारे आज के स्पेशल गेस्ट। बाकी अभी हम मैम से एक दिन और मिलेंगे, फिर उनसे मैं आपकी बात कराऊंगी और फिर बताऊंगी मैं आपको और भी कुछ। बाकी फ़िलहाल यही था। और कल ही हमने बहुत सारी शॉपिंग, तो हस्बैंड जी लोग तो हमारे शॉपिंग का बैग देख के डर गए, कह रहे तुम तो ऐसी शॉपिंग करके आ रहे हो कि जैसे कि तुम्हारी शादी होगी। तो वही करवा चौथ इतने टाइम से हम लोगों को इंतज़ार रहता है, तो वो हमारे लिए किसी शादी से तो कम है नहीं। बाकी हम तीनों ने खूब इंजॉय किया, मार्केट वगैरह खूब घूमे, खाया पिया भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत टाइम के बाद ऐसा हुआ कि हम तीनों मिले। और फिर भानु भी बिज़ी रहती है, तो जैसे भानु का पहले जॉब नहीं थी तो हम दोनों चले जाते थे मार्केट, पर उसकी जॉब लगने से मतलब मुझे तो इतना हो गया ना कि मुझे अकेले ही मार्केट जाना पड़ता है। बट कल थी उसकी छुट्टी, तो इस वजह से हम लोगों को थोड़ी अच्छी सी कंपनी मिल गई दोनों की। और फिर मुझे उसके साथ भी थोड़ा कंफर्ट लगता है, हर चीज़ सामान लेने के लिए उसको भी मेरे साथ कंफर्ट लगता है। तो मतलब हम दोनों के एक ऐसा बॉन्डिंग हो चुकी है। और फिर साथ में मैम भी आ जाए तब तो हम तीनों की तो जोड़ी ही क्या बताएं। तो चलो दोस्तों, फिर अब करते हैं, भाई ने चाय बना दी है तो चाय पीते हैं, फिर करते हैं खाना बनाने की तैयारी। और फिर मुझे अक्षु को पढ़ाना भी है, कल है उसका एग्ज़ाम। और आप लोगों से मिलते हैं फिर। तो चलो दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।